मरने से अगर बचना चाहते हो तो आज ही ये रेमेडी अभी के अभी बना करके इस्तेमाल कीजिए रोज़ाना। आप मरने से बच जाओगे और खुद की फैमिली भी बच जाएगी। तो चलिए आज की रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। आज की ये रेमेडी पूरा फुल वॉच करिएगा, आपके बहुत काम की है। और स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा भी कि इसको क्या करना है और कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। और इसके इस्तेमाल के 2 तरीके भी मैं बताऊंगी, जो भी आपको ईज़ी लगे आप दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। मच्छर मक्खी से आजकल सभी लोग परेशान हो गए हैं, और जो हम मार्केट से ऑल आउट वगैरह लाते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, जो हमारे सांस के थ्रू हमारे अंदर बॉडी में जाता है और बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चे बड़े सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कुछ हमें सामग्री चाहिए, जैसे दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, कपूर थोड़ा-सा चाहिए, और हमें अजवाइन चाहिए इसके लिए, और जलाने के लिए सरसों का तेल चाहिए। ये सब चीज़ें जो मैं आज ले रही हूँ इस रेमेडी को बनाने के लिए, मच्छरों के लिए काल है। यानी इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जो भी हमने चीज़ें ली हैं। दालचीनी स्ट्रॉन्ग होती है फ्लेवर में भी और स्मेल में भी। तो यहाँ पर एक टुकड़ा देखिए दालचीनी चाहिए, तो दालचीनी इस तरीके से राउंड राउंड जैसा होता है, ये असली दालचीनी है। तो ये एक टुकड़ा पूरा मैंने जो है ले लिया है दालचीनी का। इसे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। और 5 से 6 लौंग चाहिए हमें। इसके लिए एक टुकड़ा चाहिए हमें कपूर, और थोड़ी सी अजवाइन। ये रेमेडी जो है 2 दिन के लिए है। आप इसे फ्रेश रोज़ाना बना सकते हो। इसे पहले से ही बना करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत बना करके इस्तेमाल करेंगे तो मच्छरों पर ये ज़्यादातर काम करेगा। यानी इसकी स्मेल मच्छरों को बहुत ही बेकार लगती है, बहुत कहने का मतलब कि पसंद नहीं आती है उन्हें, और ये घर से दूर भाग जाते हैं इसके स्मेल की वजह से। अजवाइन भी आप सब जानते हो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है स्मेल में, और इसमें से जो रसायन तत्व निकलता है ना, ये मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसकी स्मेल की वजह से वो दूर भागते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा चम्मच हमें लेना है अजवाइन। तो सभी चीज़ों को खलबत्ते में डाल दीजिए। बस ये मात्र 1 मिनट का काम है, यानी तुरंत जब आपको इसको जलाना हो शाम को, क्योंकि ज़्यादातर मच्छर जो हैं रात में यानी शाम के टाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में घर में प्रवेश करते हैं। तो उसी टाइम इस रेमेडी को बस तुरंत बना लीजिए, और जिसमें आपको जलाना हो उसमें इसको डाल करके जला लीजिए। दिन में भी अगर आपके घर में मच्छर रहते हैं तो दिन में भी इसको एक बारी जला करके 5 मिनट के लिए, 5-5 मिनट के लिए हर कमरे में आप एक ही दिए में रख करके जला करके रख लीजिए, और इसका धुआं सारा कमरे में दिखा दीजिए। तो इसीलिए मैंने इसमें कपूर डाला है, ताकि इसका धुआं जो है पूरे घर में फैल जाए। इसमें कपूर डाला हुआ है तो ये काफ़ी देर तक आपका धुआं यानी इसका स्मेल छोड़ता रहेगा। रेमेडी हमारी बन चुकी है। तो आधा रेमेडी जो है अभी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो दिए में पहले रेमेडी को डाल लीजिए, और इसमें डाल दीजिए सरसों का तेल, जितना आपके दिए में आता है। अब इसमें गोल वाली चाहे लंबी वाली आप बत्ती डाल दीजिए रुई की, नहीं तो आप कॉटन के कपड़े का भी बत्ती बना सकते हो, पहले के समय में जैसे बनाते थे। तो अगर दिया आपको बार बार नहीं बदलना है तो इसकी भी बत्ती बना करके रख सकते हो। वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपका चल भी जाएगा, और आपको बस सिर्फ रोज़ाना रेमेडी चेंज करनी पड़ेगी, और दिया आप चाहे तो वहीं रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हो अगर दिए की बचत करनी है तो। एक तो ये तरीका हमने अपना लिया इसको जला कर के रखने का। दूसरा, यहाँ पर मेरे पास ये गीली वाली धूप है, इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हम इसमें डाल देंगे। आप जो लंबी वाली सूखी वाली आती है वो भी धूप को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाली, तो उसे क्या करिए, जैसे हमने इस रेमेडी को क्रश किया है उसी के साथ तोड़ करके क्रश करके आप रख लीजिए। तो इस काम को चाहे तो आप ऊपरी है गाय की कंडी है तो उसके ऊपर जला करके आप रख सकते हो पूरे घर में, वो और ज़्यादा देर तक जलेगा कहने का मतलब। और अगर गाय की उपली नहीं है यानी कंडी नहीं है तो इस तरीके से आप पहले दिए में धूप को छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, और फिर इसके ऊपर से आप डाल दीजिए ये रेमेडी, और इसको जला लीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए जैसे मैं जला रही हूँ, इसको जला लीजिए। ये आसानी से जल जाता है क्योंकि हमने इसमें धूप भी डाला हुआ है और कपूर का भी यूज किया है। कपूर के स्मेल से मच्छर तो भागेंगे ही भागेंगे,
आपके घर में शुद्ध वातावरण भी हो जाएगा। इससे नेगेटिविटी भी दूर रहती है, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तो वैसे भी कपूर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे वातावरण को शुद्ध बनाता है और कोई फंगल इन्फेक्शन या फिर कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होने देता है। तो कपूर हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और हमारे घर के लिए भी अच्छा होता है। तो कपूर का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जलाने के बाद इस तरीके से हाथों से इसके आग को बुझा दीजिए और इस तरीके से जब ये धुआं निकलने लगे तब आप हर कमरे में 5-5 मिनट के लिए रख दीजिए, ताकि इसका धुआं अच्छे से कमरे में फैल जाए और मच्छर मक्खी जो है भाग जाए दूर। तो 5-5 मिनट के लिए हर कमरे में रख दीजिए। चाहे तो आप हर कमरे के लिए ऐसे ही रेमेडी बना करके रख सकते हो, या फिर अगर आप दिए की बचत करना चाहते हैं तो एक ही दिए में करके ये काम आप कर सकते हो। 5-5 मिनट के लिए हर कमरे में कहीं भी रखिए, आपका कोई सामान खराब नहीं होगा और ना ही इसका धुआं हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक रहेगा। और दिए वाली रेमेडी आपको जहाँ लगता है, बच्चों के कमरे में रखना चाहते हैं तो एक जगह कहीं भी आप रख दीजिए, वो अपना काम करता रहेगा। तो देख लीजिए, आप लकड़ी के तख्ते पर या कहीं भी इसको रख सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। तो हर कमरे में बस 5-5 मिनट इस तरीके से दिखा दीजिए। मच्छर मक्खी भगाने का ये नुस्खा अगर आप सबको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट भी ज़रूर बताइएगा कि ये लाभ कितना पहुंचाया आप सबको। तो इसे इस्तेमाल कीजिए, ये 100% काम करेगा, ये अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।